बोले विनायक जी महाराज की जय हो। सभी माता बहनों से प्रार्थना है, जो भी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत करते हैं, वो व्रत की कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा को जरूर सुने। विनायक जी कथा सुनने के बाद ही इस कथा का, इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हम आपको ये कथा सुनाते हैं। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी धनवान थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा पाठ किया करती। वो अपनी देवरानी का चून पीस के घर में आया करती और उस चून के पीसने के बाद कपड़ा छानने वाला, चून छानने वाला कपड़ा लेकर के अपने घर जाती और अपने पति को कपड़ा धो करके पिला दिया करती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने उसे देख लिया और अपनी माँ को जाकर के बताया कि हमारी ताई अपने चून छानने वाला कपड़ा ले जाती है और ताऊ जी को घोल करके पिला देती है। तब देवरानी की बात सुन करके वह बहुत खिंच गई और जेठानी से बोली कि आज हमारे घर से तब चून पीस करके जाए, तभी हाथ धो करके और एक कपड़े को यहीं रख करके चली जाना। तभी वो जेठानी हाथ धो करके कपड़े को वहीं पर छोड़ करके और अपने घर चली गई। तभी उसके पति ने उसे पूछा कि मुझे चून घोल के पिला। तभी उन्होंने मना कर दिया कि आज मेरे से हाथ धुलवा करके और कपड़ा रखवा करके मुझे भेजा है। तभी उसका पति नाराज होकर के उसको पीटने लग गया। तब पीटने के बाद वो भगवान को, गणेश जी को याद करती हुई जेठानी सो गई। तभी गणेश जी वहां पर पहुंचे और पूछने लगे कि आप क्यों सोती हैं। तब वो कहने लगी कि मेरी देवरानी के यहाँ चून छानने का जो कपड़ा मैं लेकर के आया करती, वो वहीं पर उन्हें रखवा लिया और हाथ धो करके भेज दी। आज वो कपड़ा भी नहीं दिया और मैं अपने पति को कहाँ से पिलाती। तभी मेरे पति ने मुझे पीटा। तभी गणेश जी कहने लग गए कि मैं आज बहुत से घरों से तिल कुटी खा करके आया हूँ, मुझे निपटने की इच्छा है, मुझे बताओ मैं कहाँ पर निमटन करूँ। वो कहने लगे महाराज, घर के अंदर काफ़ी जगह है, जहाँ मन आए वहीं निमट लीजिए। तभी गणेश जी ने निमट करके बोला कि मैं निमट तो लिया, अब हाथ कहाँ पूछूं। तभी गुस्से में आकर के वो जेठानी कहने लगी कि मेरे सिर से पूछ ले। तब गणेश जी ने सिर से पूछ लिया। थोड़ी देर में वो उठ करके देखती है, सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, सारा सिर भी जगमगा रहा है। तभी वो जेठानी धन बटोरने लग जाती है। तो देवरानी के घर में जाने पर देर हो जाती है। देवरानी ने तभी बच्चों को भेजा कि जा करके देखो आज तुम्हारी ताई क्यों नहीं आई। तभी बच्चों ने आकर के देखा और उन्होंने अपनी माँ से बताया कि ताई के घर में तो आज बहुत धन है। तब देवरानी भागी हुई वहाँ अपनी जेठानी के पास पहुँची और पूछने लगी कि इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी जेठानी ने सारी बातें बता दी। ये सुनकर के देवरानी घर में आई और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे भी पीटिए। तब जेठानी को बहुत धन मिला है। तब उसका पति कहने लगा कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है। तभी देवरानी कहने लगी कि मेरी जेठानी के घर में बहुत धन हुआ है, आप मुझे पीटिए। तभी
वो भी पिट करके गणेश जी करती हुई सो गई। तभी वहां पर गणेश जी आए और कहने लगे कि तुम क्यों सोती हो। तब गणेश जी को कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे पीटा है, तभी मैं सोती हूँ। तभी गणेश जी ने कहा कि मैं कहाँ निपटूं। तभी वो कहने लगी, महाराज मेरे जेठानी के घर में तो छोटा मकान था, यहाँ काफ़ी जगह है, आप कहीं पर निमट लीजिए। तभी गणेश जी ने निमट दिया और फिर गणेश जी पूछने लगे कि मैं हाथ कहाँ पर पूछूं। तभी उस देवरानी ने कहा कि मेरे सिर से पूछ लीजिए। तभी गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी देर में उठ करके वो देवरानी देखती है कि पूरा घर कूड़े करकट से सना हुआ है। और उसी समय देवरानी कहने लगी कि महाराज आपने मुझसे धोखा किया है, जेठानी को तो आपने धन दे दिया और मेरे घर में कूड़ा करकट दे दिया। तभी गणेश जी वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि तू धन की भूखी मार खा करके सोई थी और तेरी जेठानी मेरी भगत है, वो सच्चे मन से भक्ति कर करके सोई थी। तभी गणेश जी ने कहा कि अगर तू इसको समेटना चाहती है तो अपने धन में से आधा धन अपनी जेठानी को दे दे, तभी मैं इसको समेटूंगा। तब देवरानी ने आधा धन दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी ने दिया उसा किसी को मत देना और जैसा जेठानी को दिया उसा सबको देना। कहानी कहते सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को देना। बोले श्री गणेश जी महाराज।